हेलो एंड वेलकम टू सेडॉन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड टू सॉल्व अ पीडीई। टू सॉल्व अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड आना चाहिए। ऑल्सो एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड डिस्कस करते हैं। शॉर्टकट मेथड फॉर पीआई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इसके लिए हमारे पास पीआई की फॉर्म क्या होती है? पीआई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी कॉमा डी डैश एंड यहाँ पे फंक्शन होता था कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती थी उसकी फॉर्म क्या होती थी? एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई। दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। नाउ इसमें जो डिग्री होती थी वो क्या होती थी? डिग्री इज इक्वल टू एन। हमें पता होना चाहिए कि डिग्री एंड ऑर्डर क्या होता था? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड डिग्री इज इक्वल टू पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। नाउ इसमें ऑर्डर क्या था? सबका सेम ही था जो कि n था एंड डिग्री क्या मान ली हमने n है। सो पीआई क्या होगा? पीआई इज इक्वल टू 1/f ऑफ d कॉमा डी डैश एंड f ऑफ x कॉमा y के प्लेस पे हम कोई फंक्शन ले लेते हैं जिसकी फॉर्म क्या होती है? f phi ax प्लस vy, क्योंकि फंक्शन क्या होगा? x और y की फॉर्म में ही होगा। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप बाय शॉर्टकट मेथड इज लेट ax प्लस by इज इक्वल टू t। देन phi ax प्लस by क्या हो जाएगा? phi ऑफ t। नाउ स्टेप बी, इंटीग्रेट phi of t nth times with respect to t since and यहाँ पे n क्या है? n is equal to the degree। तो जो भी डिग्री होगी उतनी ही बार हमें इंटीग्रेट करना है phi t को। नाउ c पार्ट इज रिप्लेस d by a and d dash by b। देन p की फॉर्म क्या हो जाएगी? pi is equal to वन अपॉन एफ ऑफ ए कॉमा बी। डी और डी डैश के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ए एंड बी एंड फंक्शन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? फाई ऑफ टी। दैट इज यहाँ पे फाई टी क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फाई टी nth टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी। सो जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन के बाद फाई टी की nth टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, उसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। सो पीए की वैल्यू ये आएगी। ऑल्सो एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। इन केस इफ एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो, देन हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं जो हमने केस 2 में फॉलो करे थे, विच इज मल्टीप्लाई एक्स इन न्यूमरेटर एंड टेक डेरिवेटिव in denominator with respect to capital D and repeat till fn a comma b is non-zero and multiply x raised to the power n in numerator। So हमें ये स्टेप्स जब तक फॉलो करने हैं जब तक nth डेरिवेटिव क्या आ जाता है? नॉन जीरो। नाउ इसके लिए एग्जांपल चेक करते हैं। टेक एन एग्जांपल। फॉर्म क्या है? 1/d स्क्वायर माइनस dd डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x प्लस 2n। दैट इज 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश एंड यहाँ पे phi ऑफ ax प्लस by की फॉर्म है। अब इसको अगर हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे उससे पहले हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं बाय केस 2 मेथड, जिसमें फंक्शन की फॉर्म क्या होती थी? बाय केस 2 मेथड जिसमें फंक्शन की फॉर्म क्या होती थी? e रेज़ टू द पावर ax प्लस by, सो दैट हम अपना आंसर चेक कर सके कि शॉर्टकट मेथड से सही आ रहा है कि नहीं। इसमें क्या करना होता था? रिप्लेस करना होता था d को बाय a से एंड d डैश को बाय b से, d को बाय a से एंड d डैश को b से। सो हमारे पास pi क्या आ जाएगा? pi 1 अपॉन d, a क्या है इसमें? 1 एंड b क्या है इसमें? 2। सो इट इज 1 माइनस 2 एंड 2 का होल स्क्वायर एंड e रेज़ टू द पावर x प्लस 2y एज इट इज, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 8 e raised to the power x plus 2y which is equal to
1 upon minus 9 e raised to the power x plus 2y. Now, by shortcut method, इससे क्या होगा? सबसे पहले a, let ax, that is ax क्या है? x plus 2y is equal to t. जिससे ये क्या हो जाएगा? e raised to the power t divided by d square minus d dash minus 2 d dash square. एंड हमें इसमें ऑल्सो क्या करना होता था? रिप्लेस करना होता था d को by a से, d dash को by b से. सो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? e raised to the power t divided by -9, क्योंकि a एंड b से रिप्लेस करने पे यहाँ पे क्या आया था? -9. अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में पी में e raised to the power t नहीं आता था, यहाँ पे आता था इंटीग्रेशन ऑफ phi of t nth टाइम विद रिस्पेक्ट टू t. अब इंटीग्रेशन किसका लेना है? phi of t का. यहाँ पे phi of t क्या है? e raised to the power t. एंड डिग्री क्या है इसकी? 2. d की पावर इज 2. सो इसका इंटीग्रेशन लेना होगा ट्वाइस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ phi of t with dt ट्वाइस. सो पहले एक बार इंटीग्रेशन एंड देन दूसरी बार इंटीग्रेशन. सो एक बार इंटीग्रेशन में ये आएगा e raised to the power t, देन दूसरी बार इंटीग्रेशन में इट इज अगेन e raised to the power t. सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? e raised to the power t डिवाइडेड बाय -9 एंड t क्या था? x plus 2y. सो e raised to the power x plus 2y डिवाइडेड बाय -9 क्या आ गया? सॉल्यूशन जो हमारा पहले आया था. यूजिंग स्पेशल फंक्शन मेथड, जब भी फंक्शन एक्सपोनेंट का होता था देन हमारा शॉर्टकट मेथड हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं. ये वाला इजी था क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्पेशल फंक्शन था. बट इन केस हमारे पास फंक्शन की फॉर्म होती है, सपोज हमारे पास कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई है 2x प्लस 3y होल रेज टू द पावर 1/2. अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y होल रेज टू द पावर 1/2. अब इसको सॉल्व करने के लिए ना तो हमारे पास कोई स्पेशल फंक्शन है, बस हम जनरल केस यूज कर सकते हैं जो मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए. सो शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं. सो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले स्टेप ए, टेक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू t. एंड अगर इसमें हम जनरल केस लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हम इसे दो पार्ट्स में सेपरेट करेंगे देन सॉल्व करेंगे. देन शॉर्टकट मेथड यूज करना विल बी बेटर ऑप्शन. सो हमने क्या किया? लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू t एंड phi ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू phi ऑफ t हो जाता है. दैट इज ये क्या हो जाएगा? t रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि फंक्शन क्या है? 2x प्लस 3y रेज टू द पावर 1/2 एंड इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? t. सो ये हो गया t. स्टेप बी क्या था? इट वाज टू इंटीग्रेट phi ऑफ t दैट इज t रेज टू द पावर 1/2 nth टाइम्स. अब इसमें nth टाइम्स क्या है? पावर 2. सो इट इज 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू t. सो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 1/2 dt देन अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन होगा. सो पहले बार इंटीग्रेशन में क्या आएगा? t रेज टू द पावर 1/2 इज t रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 एंड अगेन इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt. सो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dt, जिसमें 2/3 बाहर ले लेंगे. देन इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इट इज t raised to the power 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1. Then ये क्या हो जाएगा? It is equal to 2/3 multiply by 2/5. 3/2 plus 1 is 5/2 and t raised to the power 5/2 which is equal to 4 divided by 15 t raised to the power 5/2. Also step C क्या था? रिप्लेस करना था d को by a से, d डैश को बाय b से. एंड हमारे पास फंक्शन क्या है? इट इज d स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस 8d डैश स्क्वायर. सो फॉर्म क्या है ये? अब इसमें d को रिप्लेस करेंगे. इट इज 1 अपॉन a क्या है 2, b क्या है 3. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3. सो इट इज 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 3 स्क्वायर विद यहाँ पे क्या आएगा? जो हमारा सॉल्यूशन आया था 4/15 t रेज टू द पावर 5/2, क्योंकि nth इंटीग्रेशन आना था यहाँ पे. सो ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई इट. इट इज 1 अपॉन 4 प्लस
12 minus 50. It is 8 multiply 9, not 50. So, it is 12 minus 8 multiply 9 and 4 upon 15 t raised to the power 5 by 2 जो हो जाएगा 1 upon 4 plus 12 minus 72 and 4 upon 15 जो कि multiply में चला जाएगा and overall t raised to the power 5 by 2. Now solve this. ये हो जाएगा 4 divided by 4 plus 12 is 16 minus 72 multiply 15. t क्या था? 2x plus 3y. So it is 2x plus 3y whole raised to the power 5 by 2. So it is equal to 4 divided by 56 multiply 15 2x plus 3y raised to the power 5 by 2. जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं इधर 4 1 जा 4 4 4 जा 16. Then it is equal to 1 upon 14 multiply 15 which is equal to 210. It is in minus also क्योंकि ये बड़ा है. 72 is in negative is greater. So it is minus 1 upon 210 2x plus 3y raised to the power 5 by 2. And this is the correct solution too. So shortcut method से हम solution जल्दी find out कर सकते हैं. Now next method is separation of variable method. Now it is separation of variable method. जिसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले A let the solution, suppose dependent variable क्या है? U, independent variable क्या है? X और Y. Then हम suppose करते हैं U of X, Y is equal to function of X and function of Y. जिसमें हम capital X ले लेते हैं function of X, capital Y भी है function of Y. क्योंकि जो solution आएगा U का वो X और Y की फॉर्म में ही आएगा. अब ये अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है देन उसे हम वापस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे देन वो उसे वेरीफाई करेगी. दैट इज हमारे पास है f ऑफ d कॉमा d डैश की फॉर्म में विद u इज इक्वल टू कैपिटल F से इट इज 0 अभी. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास u की फॉर्म में आ रहा है f ऑफ d कॉमा d डैश. सो हमें क्या करना है? सपोज एग्जाम्पल लेके करते हैं ux प्लस uy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में. देन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो हमने लेट करा है उसको हम इसमें पुट करेंगे. दैट इज ux क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. सो ux क्या हो जाएगा? x डैश y एंड uy क्या हो जाएगा? x ऑफ y डैश. उसे पुट करेंगे सो ये हो जाएगा x डैश y प्लस x ऑफ y डैश इज इक्वल टू 0. देन इसे हम क्या लिख सकते हैं? x डैश y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डैश. देन ये क्या हो जाएगा? x डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाय y. सो जब भी हमारे पास ये फॉर्म आती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, सबसे पहली फॉर्म हमारी ux y इज इक्वल टू x y होगी. देन बी स्टेप में मेक श्योर कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है उसकी फॉर्म ये आनी चाहिए. दैट इज x के वेरिएबल्स एक तरफ, y के वेरिएबल्स एक तरफ. देन हमारे पास क्या हो जाता है? वी टेक x डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू k. देन हम उसे ऐसे k के इक्वल पुट कर लेते हैं. फिर क्या होता है? हम इसे एक बार k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, फिर इसे k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं. दैट इज x डैश डिवाइडेड बाय x. टेक दिस एज स्टेप c जिसमें x डैश डिवाइडेड बाय x क्या हो जाता है? k के इक्वल. y डैश डिवाइडेड बाय y क्या हो जाता है? k के इक्वल. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं. तो ये क्या हो जाता है? dx क्या होता है? डेरिवेटिव. टेक दिस एज स्टेप d. dx क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू k. एंड यहाँ पे dy क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल y मल्टीप्लाई कैपिटल Y इज इक्वल टू k. एंड ये माइनस में था तो यहाँ पे माइनस आएगा. रिमेंबर यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट भी हो सकता है तो हमें उसको साथ लेके चलना है, बट मेक श्योर जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ x के हो और यहाँ पे y के हो. नाउ x के लिए सॉल्व करेंगे. सो जो सेम वेरिएबल्स है वो एक साथ रख लेंगे. दैट इज कैपिटल X विद कैपिटल X. स्मॉल x को हम अलग कर लेंगे. सो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड. सो इट इज dx डिवाइडेड बाय कैपिटल X इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k विद dx. अब ये पॉसिबल है इंटीग्रेशन. ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? ये माइनस में था, इट इज इक्वल टू, सो इट इज माइनस में इंटीग्रेशन d कैपिटल Y डिवाइडेड बाय कैपिटल Y इज इक्वल टू k dy. सो कुछ ना कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करके हमें ये फॉर्म लानी है. नाउ इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log कैपिटल X इज इक्वल टू k x प्लस log c1.
लॉग में लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लॉग में आ रहा है, ताकि आगे चल के सिंप्लीफाई हो पाए। सिमिलरली इसका क्या आंसर आएगा, लॉग वाई माइनस में इज इक्वल टू के वाई प्लस लॉग C2, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग की आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए कुछ मोस्टली जो यूज होती है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए मल्टीप्लाई बी की यूज होती है। सेकंड, लॉग ए माइनस log b is equal to log a divided by b होती है। and last is n log x which is equal to log x raised to the power n, जो पावर के लिए होती है। so ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। चलो इसको लेंगे, log कैपिटल x माइनस log c1 is equal to kx आ जाएगा। देन माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल x डिवाइडेड बाय c1, यहाँ पे log के साथ is equal to kx, जिसको हम लिख सकते हैं x divided by c1 is equal to e raised to the power kx. Also one more property, if log of x is equal to y then x is equal to e raised to the power y, जो हम यूज करते हैं। so x by c1 is equal to e raised to the power kx and x की वैल्यू क्या आ गई, c1 e raised to the power kx। so हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना। ऐसे ही इसमें y की वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी, माइनस वाई माइनस में log y माइनस में log c2 is equal to ky, take minus common, it is log y plus log c2 is equal to minus में ky। अब a plus b की आइडेंटिटी लगेगी, log a plus log b which is y multiply c2, log के साथ होगा तो ये हो जाएगा e raised to the power minus ky which is equal to capital Y is equal to 1 upon c2 e raised to the power minus ky। so ये हो जाएगी y की वैल्यू। अब जो भी वैल्यू आएगी वो हम किस में पुट करेंगे, इसमें। देन हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये u x कॉमा y, पहली वैल्यू क्या आई थी c1, कैपिटल x के लिए c1 e रेज टू द पावर kx, एंड ये वाली वैल्यू क्या आई थी कैपिटल y प्लस e रेज टू द पावर माइनस ky डिवाइडेड बाय c2। अब या तो हमारा सॉल्यूशन c1 या c2 में रहेगा और एल्स हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, इनिशियल कंडीशन, जिसके थ्रू हम c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसे प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे। So this is how we use separation of variable method. And remember all the steps जो हमें फॉर्म करने, सबसे पहला हमें x डैश और x को and y डैश y की फॉर्म लानी है एंड उसे k के इक्वल रख के सॉल्व करना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्म, ये फॉर्म आनी चाहिए टू सॉल्व इट फर्दर। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।